सोमवार को सरमथुरा में कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने तहसील कार्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायत सुनकर नाराजगी जताई। कलेक्टर ने शहर के में तैनात दोनों पटवारियों को बुलाकर लोगों के सामने ही फटकार लगाई, लेकिन हद तो तब हो गई जब दोनों पटवारी कलेक्टर के सामने ही कुर्सी पर बैठने लगे। इतना देख कलेक्टर का पारा चढ़ गया और दोनों पटवारियों को फटकार लगाकर रूम से बाहर निकाल दिया। मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा होने के कारण कलेक्टर ने दोनों पटवारियों का स्थानांतरण राजाखेड़ा करने के आदेश जारी कर दिए। इतना ही नहीं, आदेश जारी होने के 3 घंटे तक तहसीलदार ने दोनों पटवारियों को रिलीव नहीं किया तो कलेक्टर खुद तहसील कार्यालय पहुंच गए तथा लेट लतीफी के लिए तहसीलदार को खरी खोटी सुनाकर तुरंत दोनों पटवारियों को रिलीव कराया। बता दें कि सोमवार को कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने सरमथुरा दौरे के दौरान जनप्रतिनिधियों व शहर के व्यक्तियों ने मुलाकात कर तहसील में भ्रष्टाचार फैलने की शिकायत की। तहसील में भ्रष्टाचार की शिकायत सुनकर कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों से फीडबैक लिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पटवारियों की भ्रष्टाचार की शिकायत पर मोहर लगा दी। इतना सुनते ही कलेक्टर ने तेवर दिखाते हुए दोनों पटवारियों को राजाखेड़ा ट्रांसफर करते हुए रिलीव किया। सरमथुरा में भ्रष्टाचार के खिलाफ कलेक्टर की कार्रवाई को देखकर शहर में तारीफ हो रही है। वहीं पटवार मंडल सरमथुरा का अतिरिक्त चार्ज रविंद्र परमार एवं मड़ासील व भरकूजरा का अतिरिक्त चार्ज महेंद्र सिंह नीड़ा को दिया गया। लड़के हैं ऐसा करते हैं देखिए तैयारी में 100 बच्चे मान लीजिए 2 आदमी कहीं बिगाड़ दे रहे हैं। बिगाड़ने के बाद सी को इतना खराब कर देने के हम सोचता है अरे आ गया हर आदमी आ गया आगे आ गई हम भी आगे तो एक्शन कहने सब किए तो बिगड़ेगा तो उसका कैमरा फोन उठेगा। अब करौली में हो गया तो वहाँ असुविधा सब बंद पड़ा है। नेशनल हाईवे संख्या 3 पर 18 अक्टूबर 2020 को आधा दर्जन से अधिक नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने भारतीय जनता पार्टी के शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी को जमकर लाठियों से पीट कर घायल कर दिया। बदमाशों की पिटाई से शहर अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए आगरा रेफर कर दिया गया था। बीजेपी के शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी पर हमले के फरार आरोपी सतविंदर सिंह उर्फ भूरा को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी पर 5000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था, जो कि हमले के बाद से ही फरार चल रहा था। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि 18 अक्टूबर 2020 को बीजेपी के शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को पहले से ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आरोपी सतविंदर उर्फ भूरा हमले के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस आरोपी की तलाश में कई दिनों से लगी हुई थी। पुलिस को देर रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी सतविंदर अपनी मां से मिलने के लिए घर आया हुआ है। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी सतविंदर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी गुजरात की किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था और जहां से वह रविवार को अपनी मां से मिलने के लिए धौलपुर आया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना कोतवाली के लूट और हत्या के प्रयास के प्रकरण में इनामी बदमाश भूरा और सतविंदर सिंह जो वांछित चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, उसको सूचना मिलने पर उसके घर से गिरफ्तार किया गया है और इस प्रकरण में लगभग सभी मुलजिम गिरफ्तार हो गए। एक मुलजिम मयंक बाकी है, जिसको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत शहरी जिला अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को हुए चुनाव में अमृतलाल द्रोण 9 वोट से विजयी हुए। सुबह 8:30 बजे से हुई चुनाव प्रक्रिया में अमृतलाल द्रोण को 78 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी लोकेश तिवारी को 69 वोट प्राप्त हुए। निर्णायक कमेटी ने अमृतलाल द्रोण 9 वोट से शहरी जिला अध्यक्ष पद पर विजयी घोषित किया है। बता दें कि शहरी जिला अध्यक्ष पद के लिए 9 दावेदार रमाकांत, प्रहलाद, अमृतलाल और लोकेश तिवारी ने पर्चा भरा था, जिसमें रमाकांत और प्रहलाद ने पर्चा वापस ले लिया था, जिसके बाद अमृतलाल और लोकेश के बीच सीधा मुकाबला हुआ। धौलपुर जिले को मिली एक और उपलब्धि। क्विज प्रतियोगिता में धौलपुर एनएम ट्रेनिंग सेंटर की छात्राओं को मिला प्रदेश में दूसरा स्थान। 30 मार्च को जयपुर में आयोजित हुई प्रदेश स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में धौलपुर एनएम ट्रेनिंग सेंटर की नर्सिंग छात्राओं ने प्रदेश में दूसरा स्थान लाकर धौलपुर जिले का नाम रोशन कर दिया है। सोमवार को एनएम ट्रेनिंग सेंटर पर कार्यक्रम आयोजित करके प्रतियोगिता में प्रदेश में दूसरा स्थान लाने वाली नर्सिंग छात्राओं को सम्मानित किया गया। ट्रेनिंग सेंटर की प्रिंसिपल सुनीता सिंघल ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान छात्राओं का माल्यार्पण किया गया।
इसके बाद उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। प्रिंसिपल ने कहा कि प्रदेश में धौलपुर को दूसरा स्थान मिलने पर एक बड़ी उपलब्धि है। इस प्रतियोगिता के लिए नर्सिंग छात्राओं ने काफी मेहनत की है। प्रिंसिपल ने बताया कि क्विज प्रतियोगिता जिला स्तर पर शुरू होकर जॉन स्तर पर पहुंची थी। इसके बाद यह प्रतियोगिता प्रदेश स्तर पर जयपुर में फाइनल आयोजित की गई थी। सोमवार को एनएम ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित हुए कार्यक्रम में नर्सिंग छात्राओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में नर्सिंग छात्राओं के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। युवा शक्ति जाटव महासंघ द्वारा 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए संगठन के अध्यक्ष रविंद्र मौर्य की अध्यक्षता में संघ के समस्त पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला कार्यालय दरियापुर में रखी गई बैठक में रविंद्र मौर्य ने कहा कि संगठन के सभी सदस्यों को सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए तथा समाज के सभी युवाओं को परोपकारी सेवा भाव से मानव कल्याण के लिए जागृत होना चाहिए। हम सब एक साथ मिलकर हर कार्य को संभव कर सकते हैं, इसलिए हम सभी बाबा साहब के जन्मदिन को एक साथ मिलकर बड़ी धूमधाम से मनाएं। संघ महासचिव फूल सिंह ने युवाओं को जागृत करते हुए कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत देश के समाज सुधारक थे। बाबा साहब ने संविधान लिखकर देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाई, इसलिए हम सभी भारतीय नागरिक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म उत्सव 14 अप्रैल बड़ी धूमधाम से मिलजुल कर मनाना चाहिए। राजा बेटी राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय धौलपुर को भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों एवं मरीजों को इस भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए एक बड़ा कूलर भेंट किया। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष जयंत मोदी ने कहा कि चिकित्सालय का भ्रमण करते समय देखा कि अधिकारियों, कर्मचारियों तथा मरीजों को इस भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए कूलर की आवश्यकता को समझते हुए सभी के निर्णय के अनुसार कूलर भेंट किया गया। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने पड़ोसी जिला करौली में उपद्रव को देखते हुए सरमथरा उपखंड कार्यालय में कस्बा के विभिन्न संगठनों के लोगों के साथ बैठक कर शहर में आपसी भाईचारा, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। कलेक्टर ने लोगों से सोशल मीडिया में भ्रामक पोस्ट डालने पर नाराजगी जताई, वहीं असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने ऐसे लोगों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। विभिन्न संगठनों के लोगों ने शहर में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का आश्वासन दिया। सरमथरा उपखंड के विलोनी में खेत में रखे गेहूं के लाख में अचानक आग लग गई। आग से करीब 100 मन गेहूं की फसल जलकर चौपट हो गई। आग लगती देख ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर नजदीक के ट्यूबवेलों से पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, जबकि इसी दौरान किसान खेत पर ही मौजूद था। हल्का पटवारी प्रेम प्रकाश ने बताया कि सोमवार दोपहर विलोनी में मोती पुत्र प्रभु मीणा के खेत में रखे गेहूं के लाख में आग लग गई। आग से करीब 90 से 100 मन गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित मगन फार्म हाउस देहतौरा पर संत गाडगे दिवाकर चेतना महासभा द्वारा 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन विशाल रूप से संपन्न हुआ, जिसमें 11 जोड़ों ने एक दूसरे का दामन थामकर जीवन की नई शुरुआत की। महासभा के जिला अध्यक्ष उत्तम दिवाकर ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। साथ ही महासभा द्वारा वर वधू को उपहार में ड्रेसिंग टेबल, पलंग, कुर्सी सेट, टीवी, कूलर, फ्रिज, मोटरसाइकिल इत्यादि सामान दिया गया।